बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग, जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 2 हम करेंगे। और पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ताल्लुक जो है पार्टनरशिप से है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। ना सिर्फ वो, बल्कि आप इस कैम्ब्रिज का अपना जो स्पेसिमेन पेपर उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, पेपर 2। उसके अलावा 2020 समर विंटर, 2019 समर विंटर और 2018 जो समर है, तमाम पास पेपर्स पेपर 2 आपको मिल जाएंगे कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर आप देखें। और MCQs का भी मई जून 2020 का पेपर वहाँ मिलेगा, जो प्रैक्टिस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अकाउंटिंग में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ढंग से, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं इतना आप परफेक्ट होते चले जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्या कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो पास्ट पेपर्स जो है एक बेहतरीन उसका टूल है। 80-20 प्रिंसिपल अगर आपको पता हो तो 20% अगर आप जो मटेरियल है जो 80% को कवर करता है, वो आपको पास्ट पेपर्स में मोर और लेस मिल जाएगा। कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, लेकिन वो नॉर्मली फिर 80% हैं जो 20% मार्क्स को कवर कर रही होती हैं। तो पास्ट पेपर्स एक बहुत अच्छा वो है कि मॉक एग्ज़ाम्स के तौर पर करें। तो जितने पास्ट पेपर्स हैं ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स है, आप जाकर देखें और आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। आज हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें कहता है लोडिनी एंड मैथी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, कि ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं। दे प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 1 अगस्त 2017। इनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें क्या दी है कि मैथी कैपिटल, लोडिनी का कैपिटल $25,000 था और मैथी का कैपिटल $15,000 था। ऑन 1 अगस्त 2017 लोडिनी एंड मैथी एग्रीड टू एडमिट नंदा एज ए पार्टनर, के नंदा जो है उसको एज ए पार्टनर इन्होंने एक्सेप्ट करा है कि पार्टनर के तौर पे जो है ये इस फर्म को ज्वाइन करेगा। ऑन दैट डेट लोडिनी एंड मैथी वैल्यूड देयर गुडविल एट $30,000। उस डेट को इन्होंने अपनी गुडविल कैलकुलेट करी। गुडविल क्या होती है, आई टोल्ड यू, अगर आप कराचीज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो एएस लेवल अकाउंटिंग में जितने पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं वो मैंने बहुत डिटेल्ड से कराए हैं। अगर आप जाके एक दफ़ा देख लेंगे तो पार्टनरशिप में आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्रीमेंट्स ना हो तो क्या होगा, एग्रीमेंट्स में क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन की ट्रीटमेंट, रीवैल्यूएशन, ये सब डिटेल्ड से है। गुडविल क्या होती है, क्योंकि ये लोडिनी एंड मैथी ने तो इस बिज़नेस को इस्टेब्लिश किया और क्या क्या नहीं हुआ इस बिज़नेस के साथ वो इन्हीं को पता होगा कि इस स्टार्टअप से लेके इस मुकाम तक बिज़नेस पहुंचाने में सिर्फ पैसा ही नहीं, इनकी एफर्ट्स शामिल है, इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब शामिल है। अगर नया वाला पार्टनर आएगा तो उसको तो फ्रूट आज ही के दिन से मिलना शुरू हो जाएगा इसका, तो फिर उसका इनको क्या फ़ायदा होगा। तो ये अपनी एफ़र्ट्स जो कुछ भी इनकी चीज़ें होती हैं उसको जैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं कि ये गुडविल है और वो इनको मिलनी चाहिए। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब जो कैम्ब्रिज के जो भी पेपर्स आएंगे उसके अंदर अगर आप कैम्ब्रिज में सिलेबस जाकर देखें तो ये जो पार्टनरशिप एडमिशन और डिसोल्यूशन हो गया या फिर शेयर, इनकी जो रेशो में चेंज आता है, ये एग्जामिनर आपसे अब नहीं पूछेगा। नॉर्मली पार्टनरशिप के जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे वो क्या होंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट हैं, इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं, ये सब कुछ आएगा। तो एक ड्राइंग का एडमिशन प्रॉपर तौर पे नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि सवाल में अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आ रहा है, इसमें लोन की भी ट्रीटमेंट है, इंटरेस्ट के अंदर देखें लोन इसका जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है, ये सब कुछ दे रहा है तो हम इसको कर लेते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपकी हेल्पफुल होगा, आगे काम आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट आप सीख लें तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन प्रैक्टिकली एग्जामिनर आपसे एडमिशन से रिलेटेड सवाल जो वो बताता है नहीं पूछेगा। एनी हाउ हम इसको करते हैं प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि बाकी कंसेप्ट जो इस सवाल में है वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा। ऑन दैट डेट लोडिनी एंड ये गुडविल इन्होंने कैलकुलेट करी। द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेटेड, नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, पहला वाला पार्टनरशिप का एग्रीमेंट तो देखे था ना कि वो प्रॉफिट एंड लॉसेस को इक्वली कर रहे थे, यहाँ पर इक्वली नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या करते हैं, कहते हैं कि द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, गुडविल विल नॉट बी रिटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द न्यू पार्टनरशिप, कि गुडविल मिलेगी ज़रूर इनको लेकिन उसके बाद ये रिटेन नहीं होगी, बिजनेस के अंदर ख़त्म हो जाएगी।
Nanda would pay 10,000 as capital into the business bank account on 1st August 2017। नंदा जो है वो 10,000 रुपये का कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराएगा। और उसके बाद लोडिनी वुड ट्रांसफर 8,000 फॉर हर कैपिटल इनटू ए 5% लोन अकाउंट टू द पार्टनरशिप ऑन 1st अगस्त 2017। लोडिनी का जो कैपिटल था 8,000 रुपये वो अपने कैपिटल से ट्रांसफ़र कर देगा लोन की फॉर्म में, यानी लोन फिर कंपनी के लिए इसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और 5% लोन इसलिए कि लोन के ऊपर इसको 5% इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये इसने कहा यार मैं सिक्योर हो जाता हूँ कि महफूज हो जाएगा कि 5% लोन में इसका कैपिटल कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वुड बी शेयर्ड। लोडिनी 2/5, देखिए लोडिनी को 2/5 मिलेगा, मैथी को 2/5 मिलेगा एंड नंदा जो है उसको 1/5 होगा। तो 2/5 एंड 1/5 ये रेशो होगी इनकी, जिसमें प्रॉफिट और लॉस बटेगा। इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट जो कैपिटल के ऊपर मिलेगा 5% पर एनम होगा। इंटरेस्ट वुड बी चार्ज एट 10% ऑन पार्टनर्स ड्राइंग जो पार्टनर्स अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए निकाल रहे हैं उस पर 10% जो है वो ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट कंपनी को देना पड़ेगा पार्टनर्स को। देयर वुड बी नो सैलरीज पेड टू द पार्टनर्स को कोई सैलरीज जो है वो नहीं मिलेंगी। ये सही हो गया। स्टेट टू पॉसिबल डिसएडवांटेज टू लोदिनी एंड मैथी फॉर एडमिटिंग नंदा एज ए पार्टनर। दो रीजन्स देखिए, पहला एडवांटेज तो ये है कि ऑटोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, डिसीज़न मेकिंग जो है मुश्किल हो जाएगी। और सब डेफिनेटली डिसीज़न में अब इसको जो नंदा है इसको फिर शामिल करना पड़ेगा, एक नया पार्टनर डिसीज़न मेकिंग के अंदर शामिल होगा। प्रॉफिट्स अगर हो रहे होंगे तो वो 3 लोगों के अंदर बटेंगे जाके। और ये पॉसिबल रीज़न है कि इसके अंदर आ सकती है कि मस्ट शेयर प्रॉफिट्स बांटेंगे इसके अंदर। नंदा जो है उसको डिसीजन मेकिंग में शामिल करना पड़ेगा। कन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे क्योंकि एक तीसरा पार्टनर आ गया, तो दो हो सकता है कुछ करना चाहें, इसका डिसएग्रीमेंट होगा तो फिर कन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकते हैं। जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी फॉर नंडाइज एक्ट्स के नंदा अगर कोई, क्योंकि पार्टनरशिप है सबको भरना पड़ेगा अगर कुछ हो जाएगा, लिमिटेड कंपनी तो है ही नहीं। तो नंदा से अगर कोई गलत फैसले हो जाते हैं जो नया पार्टनर आया तो उसकी सज़ा ये लोग भी भुगतेंगे आगे। डिसीजन मेकिंग कुड बी स्लोअर, कि डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो सकती है क्योंकि अब 3 लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी किसी भी चीज़ की। तो ये तो एक पार्ट हो गया है इसका। अगला क्या करते हैं, 5 हैं, जो आपको अच्छा लगे कर लें। प्रिपेयर ऑन द नेक्स्ट पेज द कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1st अगस्त 2017 आफ्टर द एडमिशन ऑफ द नंदा, बैलेंस द अकाउंट्स एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंसेस। के प्रिपेयर करें द नेक्स्ट पेज द कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स आपको बनाने हैं और कैपिटल अकाउंट्स का फॉर्मेट इसने आपको दिया हुआ है। तो ये पार्टनर्स का देखें, मैं ये कैपिटल अकाउंट से हम डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं, यही फॉर्मेट उसने आपको दिया हुआ है। सबसे पहले तो अगस्त की 1st को बैलेंस देखें, 2 का लोडिनी एंड मैथी का जो बैलेंस है वो तो सवाल में आपको दिया हुआ है। देखें ये कैपिटल दिए हुए 25-15 एंड 1st अगस्त 2017। तो ये आप बैलेंस करके पहले तो बैलेंस अपना लेजर बना लें। लेजर की देखें, ये डेबिट साइड है लेजर की, ये क्रेडिट है। कैपिटल क्रेडिट साइड पर आते हैं तो लोडिनी का कैपिटल 25,000 था और मैथी का 15,000 था। तो ये बैलेंस आपने लिख दिया। नंदा जो है, नंदा का मामला क्या है कि उसने इंट्रोड्यूस कराया है कैपिटल 10,000 का। देखें उसने इंट्रोड्यूस कितने का कैपिटल कराया है बिजनेस में, 10,000 का। ये देखें इसने इंट्रोड्यूस कराया है तो बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, ये इसका कैपिटल हो गया। उसके बाद में अभी हम आते हैं गुडविल क्या करेंगे। देखें गुडविल जो होती है, गुडविल के लिए इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या थी, जब बिज़नेस में थे तो प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल बांट रहे थे और 30,000 रुपये की इन्होंने गुडविल अगर करी है तो गुडविल जो है ना, जब भी याद रखें कि गुडविल जो है उसका इम्पैक्ट इनके कैपिटल पे होता है। एंट्री क्या पास करते हैं, गुडविल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली थे। तो देखें ये 30,000 रुपये की जो गुडविल है ये इन दोनों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये देख रहे हैं, लोडिनी को मिला और मैथी को 15,000 डॉलर जो है दोनों को मिल गए। ये 30,000 की हो गई। और क्योंकि ये रिटेंड नहीं होगी बिजनेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है गुडविल विल नॉट टू बी रिटेंड इन द बुक्स ऑफ न्यू पार्टनरशिप। अगर रिटेंड नहीं होनी है तो गुडविल जितनी है उसको इन तीनों की रेशो से बांट दें। आप किसकी रेशो से बांटें, इन तीनों की रेशो से बांटें। इन तीनों की रेशो देखें ये दी हुई है, 30,000 की गुडविल है, इसका अगर आप 2/5 निकालें तो कितना आएगा, तो 30,000 को आप डिवाइड कर दें
मल्टीप्लाइड करें 2 से, डिवाइड करें 5 से, तो 12,000। 12,000 इसकी, 12,000 इसकी, 12 12 24 और 6 फिर बाकी बचाइए। और वैसे भी 30,000 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 6,000 ही आता है। तो 12 12 6। जब भी गुडविल अगर बिजनेस में रिटेन नहीं होनी है तो जो नई रेशो दी हुई होती है उस रेशो से उस गुडविल को आप निकाल लें। जैसे मैंने यहाँ निकाला 2/5 या 30,000 का करके, और उसके बाद में इनके कैपिटल को डेबिट कर दें। क्या कर दें आप? इन तीनों के कैपिटल को तीनों इसी अमाउंट से डेबिट कर दें। देखें कैसे, गुडविल लोडिनी का 12,000 से डेबिट करते हैं, मैथी का इससे, नेंडा को 6,000 से। तो इनिशियली इन दोनों को मिली। अब देखें मिलने वाली रकम दोनों की ज़्यादा होगी, 15-15, 12-12, यानी एक्चुअली 3,000 का लोडिनी को फ़ायदा हुआ और मैथी को भी जो है वो 3,000 का फ़ायदा हुआ। और एक्चुअली बर्डन इसके ऊपर 6,000 रुपये का आ गया, जिसको इसका बर्डन पड़ा, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस इसने ज़रूर कराए थे 6, लेकिन 10,000 कराए थे, 6,000 रुपये गुडविल की मद में इसको पे करने पड़े इनडायरेक्टली तौर पे, इसलिए इसका बैलेंस देखें कितना आया, 4,000 आ गया। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद उसने ये भी आपको बताया है कि अपना 8,000 का कैपिटल वो ट्रांसफ़र कर रहा है लोडिनी, तो वो क्या करेगा, उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा लोन की वजह से। ये 8,000 देखें यहाँ पर आ गया। तो ये आपने इनका कैपिटल अकाउंट बनाया, और कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद आपने क्या करा कि ये इनके कैपिटल अकाउंट हो गए। और मांग क्या रहा है आपसे, वो कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। और कैपिटल अकाउंट मानने के बाद, बनाने के बाद वो आपसे मज़ीद क्या मांगता है? आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग द पार्टनर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड 31 जुलाई 2018 प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन। अच्छा, ये वाली चीज़ें लोन अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपसे मांगता है। प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 जुलाई 2018 को मांग रहा है। अब देखें ये जो इस सवाल के अंदर अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक है इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% पर एनम, और इंटरेस्ट वुड बी चार्ज एट 10% ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। जब सवाल के अंदर उसने हमें करंट अकाउंट नहीं दिए हैं, जैसे इस सवाल के अंदर उसने कोई करंट अकाउंट आपको नहीं दिया, लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है, तो आपने क्या करा, आपने ये करा कि ये तो गुडविल की ट्रीटमेंट है। आपने ये करा कि पार्टनर्स अकाउंट बना के आपने जो कैपिटल अकाउंट्स हैं, कैपिटल अकाउंट्स का आप यहाँ भी बैलेंस कर सकते हैं कि ये तमाम एंट्रीज जब आपने पास कर दी तो क्रेडिट साइड इनकी ये है 40, 30, 30, और ये बैलेंस अगर आप ये वाले इनको जो डेबिट साइड पर बैलेंसेस आए हैं वो आप माइनस करें तो लोडिनी का बैलेंस 20,000 का, क्योंकि 12 और 8 ये है, 40 में से 20 गए तो 20,000 का बैलेंस है, इसका 30,000 में से 12 गए तो 18,000 का बैलेंस बचा, इसका 10 में से 6 गए तो 4। तो ये बैलेंस आपके पास आ गए, बैलेंस सीडी, और ये बैलेंस सीडी अगली दफ़ा जाके क्या बन जाएगा, ये बैलेंस बीडी, ये सीडी जो है बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो ये तो कैपिटल अकाउंट्स हैं जो आपने बनाए, ये बैलेंस सीडी है और ये बैलेंस बीडी है आपका। इसमें जो एजम्पशन है वो एजम्पशन ये है कि ये बाकी की चीज़ें जो आप देख रहे हैं इस सवाल के अंदर कि प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा है, इंटरेस्ट वुड बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल 5% पर एनम की बात कर रहा है कि वो मिलेगा। ये नया एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्टेटेड। ये बात समझने की है कि इसमें एक मिस्टेक ये हो सकती थी या मिस्टेक हो सकती है जब बच्चे पढ़ रहे हों कि वो ये करें कि जो नया वाला एग्रीमेंट है इसको वो अप्लाई कर दें इस पुराने वाले कैपिटल अकाउंट्स पर। देखें, क्योंकि अब क्या है कि ये नया एग्रीमेंट बना है आपका, द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट कब से अप्लाई होगा? ये जब आप कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हो तो फिर उसमें जो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको आप इस कैपिटल अकाउंट्स में नहीं लेकर जाइएगा। इसलिए नहीं लेकर जाइएगा क्योंकि ये तो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, नया एग्रीमेंट बना है, जब अगला साल आएगा या अगला पीरियड आएगा तो उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। जो ये हमसे मैं चेक कर रहा था नीचे कि इसने मज़ीद क्या पूछा है,
तो मज़ीद देखें, इसने यही पूछा है, अपने कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंस कर दिए। आगे कहता है आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेडिंग द पार्टनर्स प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट 31 जुलाई 2018। वो हम 17 का देखें कर आए थे, ये देखें 17 का, और अब हम 18 के अंदर आ गए। तो 18 के अंदर क्या कहता है, 31 जुलाई 2018 को प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम लोडिनी 24,500 रुपये का इसने प्रॉफिट कमाया। ड्राइंग्स इन तीनों की ये रही, लोडिनी की ये थी, मैथी की ये थी, नेल्डा की ये थी। कहता है आगे के प्रिपेयर द अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 जुलाई 2018। देखिए, पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का तरीका ये है कि प्रॉफिट से शुरू करते हैं, और जो भी एग्रीमेंट में चीज़ें दी जाती हैं उसको फिर हम करना शुरू कर देते हैं। तो प्रॉफिट कितना है, 24,500 का प्रॉफिट है। हम कैसे बनाएंगे, देखिए 24,500 का ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 24,500, और ये कब से पहले है, ये है लोडिनी का जो लोन था, लोन का इंटरेस्ट। लोन आपको याद है, लोन देखें क्या था हमारे पास, सवाल में अगर आए तो लोन हमारे पास ये था कि 8,000 का जो उसने कैपिटल ट्रांसफ़र करा था, और उस पर था 5% लोन। तो 8,000 का 5% आप निकालें, कितना आएगा, 8,000 का लोन, इसका 4%। देखें कितना है, बल्कि 5% लोन है। तो आप क्या करें, 5% कैसे निकालेंगे, 8,000 का 5% निकालें ज़रा, ये 400 बनता है। ये 400 इंटरेस्ट है, इसीलिए आपको ये नज़र आ रहा है कि 24,500 में से ये 400 जो माइनस करें हैं। इसको दिखाने का एक तरीका ये भी है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आप लिख दें, अलग से लिख सकते हैं, उसके नीचे से लिख दें कि लोन इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोडिनी, और 400 रुपये डायरेक्ट माइनस कर दें। तो ये 24,100 रुपये का बैलेंस ये आ गया, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग कितनी है, ड्राइंग देखें इस सवाल के अंदर उसने आपको दी है तीनों की, और ड्राइंग अगर दी हुई है तीनों की तो उसका रेट आपको ऊपर सवाल से मिल जाएगा। बस ये आपको थोड़ा सा देखना है इसके अंदर, ये जो पेपर बनेंगे आपके उसके अंदर ये वाली चीज़ें तो वो पूछ सकता है आपसे। तो इंटरेस्ट 10% है ड्राइंग, इंटरेस्ट का रेट है 10%। अब 10% कैसे निकालेंगे, इनका 10% निकाल लें आप। तो 8,500 का 10% निकालें, कितना आ गया, 850 आ जाएगा। 11,000 का 10% निकाल लें तो 1100 आ जाएगा, और 6,000 का 10% 600 आ जाएगा। तो 850, 1100 और 600, देखिए 850, 1100, 600 जो है इनका इंटरेस्ट आ गया। और इंटरेस्ट को क्यों प्लस करते हैं, क्योंकि ये पार्टनर्स जो हैं फर्म को देंगे, इसलिए जो इंटरेस्ट है वो याद रखिएगा कि प्लस हो जाता है। ये वो कंसेप्ट हैं जो ओ लेवल में प्रेजेंटली जब आप पेपर्स में बैठेंगे ये कंसेप्ट वो आपके चेक करेगा। तो इसीलिए सवाल मैंने कराया भी है आपको कि ये वाली चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, आएंगी भी आपकी। पार्टनरशिप की गुडविल की ट्रीटमेंट ना आए, लेकिन ये वाली चीज़ें आएंगी, तो इनको समझ लें। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो पूछेगा एग्ज़ाम में आपसे। तो ड्राइंग को याद रखें कि प्लस कर देंगे, आपने प्लस कर दिया। लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट है, वो कितना है उसने आपको बताया है सवाल के अंदर, देख लेते हैं। इंटरेस्ट वुड बी अलाउड पार्टनर्स कैपिटल 5% पर एनम। 5% पर एनम के हिसाब से होगा। तो कैपिटल हैं कितने इनके, 5% पर एनम। देखिए कैपिटल के बैलेंसेस ये हैं, 20,000, 18,000, 4,000। इसका आप जो है जो रेट इसने बताया है 5% का रेट है, ये 5% का रेट आप इस पर लगा दें। ये जो बैलेंसेस याद है ना हम ऊपर कर आ रहे हैं, जो हमने कैपिटल के बैलेंसेस निकाले हैं, तो उसका आप निकाल लें। 20,000 का 5% कितना आया, ये 1,000 आ गया। ये 18,000 का 5% कितना आ गया, 900 आ गया।
और ये 4000 का 5% कितना, ये इनको मिलेगा। तो 200, 400, 1000, देखिए 200, 400, 1000 ये आ गए। 1000 तो सही है लोडिनी का, नैंदा का 200 है और मैथी का 900। मैथी का क्यों है 900, ये चेक कर लेते हैं। 18,000 का 5% सही है, 900। 18 पंजे 90, 900। तो ये 900 यहाँ आ गया मैथी का, ये आपने मैथी का लिख दिया। 18,000 था, उसका 5% 900 बनता है। इन तीनों को जमा करा और ये देना पड़ेगा आपको, इसलिए इसको माइनस कर दें। इसमें से माइनस करके ये फिगर आ गई। ये आपके पास अब 24,550 बचा है। ये जो बचा है इसको वो आपसे क्या कहता है, इसको आपसे कहता है 2/5 और 1/5 की रेशो जो इसने दी है सवाल के अंदर हमें। ये देखें दी थी इसने क्वेश्चंस के अंदर हमें, और हम अभी कर भी आ रहे हैं नए पार्टनरशिप में। लोडिनी 2/5, मैथी 2/5 और नैंदा जो है वो 1/5। तो ये आप निकाल लें इसका, ये आपका 24,550। तो 24,550 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 5, ये 9,820। 9,820, 9,820 सेम है। और इसको जब आप इससे करेंगे 24,550 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बनता है 4,910। ये 4,910 देखें ये आ गया। इन तीनों को प्लस किया, प्लस करके ये भी 24,550 के बराबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपने क्या करा, आपने पार्टनरशिप अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल जो मैंने करवाया है वो इसी के लिए कराया है ताकि आपकी समझ में ये आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, और शेयर और प्रॉफिट और लॉस का शेयर किस तरीके से बांटते हैं और इसकी तरतीब पता हो कि कैसे करेंगे। लोन के इंटरेस्ट को कैपिटल में से माइनस, प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आगे आते हैं कि वो आगे हमसे क्या पूछता है। The partners have been advised that they must comply with the accounting entity practice. Explain accounting entity principle. Accounting entity principle क्या होता है? बड़ा आसान है और बहुत बेसिक प्रिंसिपल है कि बेसिकली जो बिज़नेस है वो सेपरेट है ऑनर्स से। ऑनर्स आर सेपरेट एंटिटी के उनके ज़ाती जो भी चीज़ें हैं, जो भी वो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में वो जो कुछ करते हैं उसका ताल्लुक बिज़नेस से नहीं होता। बिज़नेस अगर हो रहा है तो उसमें बिज़नेस के ही खर्चे रिकॉर्ड होंगे, इनके घर के खर्चे, इनके घर में ग्रॉसरी क्या आती है, इसका ताल्लुक बिज़नेस से नहीं है। ये पर्सनल एक्सपेंडिचर इन्हें करना है तो ये ड्राइंग ले लेंगे। तो इनकी ज़ाती चीज़ें किसी और ज़रिए से अगर ये पैसा कमाते हैं जिसका इस बिज़नेस से कोई ताल्लुक नहीं है तो वह बिज़नेस में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो बिज़नेस इज़ अ सेपरेट एंटिटी और इनकी अपनी सेपरेट एक पोजीशन है। तो बिज़नेस इज़ ट्रीटेड, accounting entity principle, the business is treated as being completely separate from the owners of the business. The personal assets and the personal spending of the owners do not appear in the accounting records of the business. These are two separate things. तो ये था हमारा पार्टनरशिप का सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि पार्टनर्स अप्रोप्रिएशंस अकाउंट किस तरीके से बनते हैं और ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट्स किस तरीके से बनते हैं, क्या ट्रीटमेंट होती है उसकी। इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इन द मीन टाइम टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।